खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची एक्टर विजय की पार्टी। साउथ एक्टर विजय की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। टीवीके की याचिका में कई गंभीर आपत्तियां जताई गई है। तमिलनाडु में एसआईआर लागू किए जाने की प्रक्रिया पर आपत्तियां जताई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी कि एसआईआर को लेकर देखिए, राजनीति तो हो ही रही थी, लेकिन अब एसआईआर पर घमासान इस कदर शुरू हुआ कि कोर्ट की दहलीज तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। सर्वोच्च अदालत तक ये मामला पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि विजय की पार्टी की ओर से याचिका दायर की गई है। तमिलनाडु में एसआईआर लागू किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है एक्टर विजय की पार्टी टीवीके, और कई कमियां, कई खामियां और कई आपत्तियां जताई गई है टीवीके की तरफ से। हालांकि देखना यही होगा अब कि इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आखिर सुनवाई कब होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। एसआईआर पर घमासान शुरू हो चुका है। और पहले से ही देखिए, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जबरदस्त सियासत इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। और एसआईआर की प्रक्रिया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत 12 राज्यों में हो रही है। और ऐसे में साउथ के सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राज किरण हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राज किरण, टीवीके की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, क्या उसमें कहा गया है, क्या आपत्तियां लिखी गई है एसआईआर को लेकर? जी हाँ, टीवीके पार्टी की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया है, जो पार्टी के अध्यक्ष है विजय के तरफ से ये याचिका दर्ज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कंसर्न दिखाई गई है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया तो अभी तक बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है, वो देश भर में अभी तक एक मतलब जितने राज्यों में जहां पर ये एसआईआर चल रहा है, उसको लेकर 15 लोगों की मौत हुई है। जहां पर देखा गया तो तमिलनाडु में 3 लोग हैं और केरला में 3 लोग। तो इसको भी बेस एक बनाकर कि जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर्स है, उसको लेकर एक इसमें भी एक पॉइंट ऐड किया गया है। इन लोगों को ज्यादातर प्रेशर हो जा रहा है, क्योंकि सुबह में 8-9 बजे से जो बीएलओस घर घर जाते हैं, उन लोगों को कितना प्रेशर दिया जा रहा है। और जितने भी उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को लेकर भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि जो लिस्ट बीएलओस को दिया गया है, बीएलओस को लिस्ट जो दिया गया है, उसमें भी कई सारे सवाल लेकर टीवी के पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट अभी पहुंचे हैं। आगे देखना है कि आगे इसमें और कौन से ऐसे चीजें हैं जो बाहर निकलेंगे। मगर फिलहाल ये 2 इंपॉर्टेंट मेजरली बताया जा रहा है कि एक है बीएलओस की मौत होना है, और दूसरी है ये जो क्वेश्चंस जो बीएलओस को दिए गए हैं, जो हर घर फिर रहे हैं, वहां पर एसआईआर की इंक्वायरी कर रहे हैं, पूरा डिटेल्स ले रहे हैं, उन लोगों को लेकर ये पूरे याचिका वहां पर दर्ज की गई है। तो आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के किस तरह की रिस्पॉन्स वहां से मिलेगा। अभी फिलहाल तो उम्मीद कर रहे हैं टीवी के पार्टी वाले कि ये जो एसआईआर है, इसको पूरी तरह से रोकने की मांग कर रहे हैं। मगर आगे देखना है कि इसके ऊपर किस तरह की एक्शन होगी। बिल्कुल, अब क्योंकि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की मांग और बीएलओ की मौत को लेकर याचिका दायर की गई है, लेकिन अब राजकिरण, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कब सुनवाई होगी, क्या है इससे लेकर जानकारी? सुप्रीम कोर्ट में अभी मंडे के दिन इसके ऊपर आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिटीशन जो फाइल किया गया है वो सैटरडे के दिन फाइल किया गया है। तो अभी आगे मंडे के दिन इसके ऊपर सुनवाई होगी, मतलब स्टार्ट होगा। उसके बाद आगे पता चलेगा कि कितना दिन लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा इस पूरे चीजों को जांच करने के लिए थोड़ा बहुत समय चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सरकार बता रही है कि यहाँ पर फेक वोटों की बात कर रही है, लाखों फेक वोटर्स की बात कर रहे हैं, जो इंडिया की इंटरनल इश्यूज मतलब जो सिक्योरिटी रीजंस बताई जा रही है, तो उसको भी एक तरफ देखा गया तो कंसर्न में ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देश की सुरक्षा को भी यहाँ पर जुड़ा जा रहा है। एसआईआर के पीछे देश की सुरक्षा भी हो सकता है कि जो लोग बाहरी लोग हैं, यहाँ पर आकर जो दूसरे देश से इलीगली माइग्रेंट्स है, उन लोगों को लेकर भी काफी सारे सीरियस चीजें उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करना है। कि आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट मंडे के दिन क्या बताएगी इसके ऊपर, और कब तक इसके ऊपर एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा, अभी आगे देखना पड़ेगा।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन राजकिरण, अब क्या एसआईआर को लेकर तमिलनाडु में भी बीएलओ के ऊपर वर्क प्रेशर की जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि वहां से भी शायद एक बीएलओ की जान की खबर मिल रही है। तो ऐसे में वहां पर जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो आगे कैसे बढ़ रही है? ये तमिलनाडु की सरकार के तरफ से तो बहुत ही दिनों से, जब से एसआईआर की बात आई है, तो इसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जाने के लिए मना कर रहे हैं। मगर एक और भी खबर यहाँ पर आ रही है कि अभी तक तकरीबन मतलब दो से तीन लोगों की जो बीएलओस है, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है, उन लोगों की प्रेशर की वजह से प्रेशर दिया जा रहा है ये बीएलओस के ऊपर, जो काम तुरंत करने का और काम ज्यादा बढ़ाने का, जो सुबह से लेकर शाम को, कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि शाम को रात को 11 बजे तक भी काम कर रहे हैं। सुबह में जो 9 बजे काम को स्टार्ट होता है तो रात के 11 साढ़े 11 बजे तक, मतलब 6-7 बजे तो काम एंड हो जाता है। मगर उसके बाद घर आने के बाद भी पूरे पेपर्स को देखना है, पेपर्स को रेक्टिफाई करना है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वल में लगाना है। इस तरह से काम रात के 11-12 बजे तक भी कर रहे हैं, फिर सुबह में उठना है, फिर सुबह में बिल्कुल उठ के फिर मल्टीपल अपने काम काम इस के लिए वक्त जाना बीएलओ है। को करने और पड़ ये रहे हैं और यही प्रेशर वजह है कि बहुत दबाव एक बढ़ता जा रहा है। ठीक है राजकिरण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसके बाद